हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने पार्ट 2 स्पेशल सेंटेंसेस रिलेटेड टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज आप लोगों के सामने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के स्पेशल रूल से रिलेटेड सेकेंड पार्ट में बनाने जा रहा हूं। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो कंप्लीट देखें ताकि इस तरह के सेंटेंस जिसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहे हो, कैसे इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे। और साथ ही साथ आज मैं आपके लिए दो ऑब्जेक्ट एक साथ एक ही सेंटेंस में लेकर आया हूं और कैसे दो ऑब्जेक्ट में किस ऑब्जेक्ट को आप कैसे बनाएंगे, तो दो तरह से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखें ताकि आप सेल्फ प्रैक्टिस करके आप खुद भी बनाना सीखें। ओके स्टूडेंट्स, सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। सबसे पहला, जब भी आप सेंटेंस देख रहे हैं और यदि लिखा हुआ है देयर, वैसे सेंटेंस जो देयर से शुरू हो रहे हैं और साथ ही साथ टू यानी इन्फिनिटिव वाले वर्ड यानी सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक है। इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस में जब भी आप देखेंगे टू के साथ वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होता है, तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, ध्यान देंगे, देयर भी होना चाहिए और साथ ही साथ इन्फिनिटिव भी होना चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले देयर यूज करेंगे। देयर इज नथिंग, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा कि टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और आप जैसा कि जानते हैं कि वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, आप टू के साथ बी यूज करेंगे जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब आप इसे थर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। सेंटेंस बन गया देयर इज नथिंग टू बी डन, और इस तरह से आपने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से देखेंगे जिसमें आपको दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, एक आपको दिख रहा अस और दूसरा दिख रहा इंग्लिश, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने समय किन बातों को ध्यान रखेंगे, तो मैं कहूंगा आपको कि आप अस यानी अस से भी सेंटेंस बना सकते हैं और इंग्लिश से भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, किन बातों को ध्यान रखेंगे, ध्यान से देखिए। जैसा कि यदि आप पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, आवर प्रिंसिपल टीचेज अस इंग्लिश। ओके, तो आप सबसे पहले जैसा कि यदि आप अस से बनाना चाहते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट है और इसे आप सब्जेक्ट के प्लेस पर रखना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे वी। और चूंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, वर्ब यदि अपने फिफ्थ फॉर्म में है यानी वर्ब के साथ यदि एस या ई एस ऐड है, तो वैसे कंडीशन में आप इज, एम और आर का यूज कर सकते हैं। इज, एम, आर। तो सबसे पहले जैसा कि आपने वी यूज किया है एज ए सब्जेक्ट, तो वी के साथ हम लोग आर यूज करते हैं, तो आप लिखेंगे आर, वी आर। ओके, वी आर, और टीच का थर्ड फॉर्म होता है टाउट। वी आर टाउट इंग्लिश, और जैसा कि आप सब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे बाई के साथ, बाई आवर प्रिंसिपल। ओके, अब मैं चाहूंगा कि आप इसी सेंटेंस को दूसरी तरह से कैसे बनाएंगे। यदि आप चाहें तो इंग्लिश से भी आप सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो इंग्लिश आप लिखेंगे और इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ ध्यान देंगे जैसा कि आप देख रहे होंगे वर्ब अपने फिफ्थ फॉर्म में है, तो इज, एम या आर यूज करेंगे। तो इंग्लिश एज ए सिंगुलर एक सब्जेक्ट के रूप में है, तो आप इसके साथ इज यूज करेंगे। तो लिखेंगे आप इंग्लिश इज, और टीच का थर्ड फॉर्म टाउट, इंग्लिश इज टाउट, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब यदि आप अस को यूज कर रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर टू, इंग्लिश इज टॉट टू अस, टू अस। अब आपका ये जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा, आप लिखेंगे बाय आवर प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपने देखा कि आप इंग्लिश से जब सेंटेंस बना रहे हैं तो लिखेंगे इंग्लिश, और चूंकि ये सिंगुलर है इसलिए यहां इज यूज करेंगे, वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में लिखेंगे और साथ ही साथ आप उस ऑब्जेक्ट को टू के साथ दिखाएंगे, टू अस बाय आवर प्रिंसिपल। और यदि आप दैट मीन्स कि इंग्लिश दैट ये अस से यदि सेंटेंस बना रहे हैं तो अस को यदि सब्जेक्ट के प्लेस पर लिख रहे हैं तो अस क्या बन जाता है, वी, और वी के साथ हम लोग आर यूज करते हैं और वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो वी आर टाउट
इंग्लिश बाय आवर प्रिंसिपल। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से देखेंगे, डू इट नाउ। ओके, जैसा कि मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। डू इट नाउ, इस तरह के सेंटेंस जिसमें इंट्रोगेटिव नहीं बल्कि आप फुल स्टॉप, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको ऐसा लग रहा हो कि ये एक ऑर्डर या हो सकता है कि किसी से कुछ करने को कहा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। और जब भी आप इस तरह के सेंटेंस को देखेंगे जिसमें हो सकता है कि उसमें ऑर्डर दिया जा रहा हो और हो सकता है कि ऑर्डर दिया नहीं जा रहा हो, तो वैसे कंडीशन में यदि कुछ करने के लिए कहा जा रहा है और आप ये सेट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि एक तरह का ऑर्डर है या नहीं, ठीक है, तो वैसे सेंटेंस में आप लेट से यूज कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगे कि सेंटेंस ऑर्डर से रिलेटेड है तो आप यू आर ऑर्डर्ड लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर बोलूं कि ओपन द डोर, ओके, तो हो सकता है कि यदि मैं अपने सर्वेंट को कह रहा हूं तो वैसे कंडीशन में मैं बोल सकता हूं कि यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। ऐसे कंडीशन में बोल सकता हूं लेट द डोर बी ओपेन्ड। ठीक है, तो आप लेट से भी बना सकते हैं और यू आर ऑर्डर्ड से भी बना सकते हैं। तो ध्यान रखिए, डू इट नाउ, ऐसे सेंटेंस को आप लेट से बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे लेट, ओके, लेट इट, और वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में लाने के लिए जब पैसिव में लिख रहे हैं तो लेट के साथ आप बी यूज करेंगे, लेट इट बी डन नाउ। ओके, तो इस तरह से आपने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया और यहां भी आपको ये पैसिव वॉइस में ही दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देंगे, सेम उसी टाइप का एक और सेंटेंस दिख रहा है, लुक एट द बुक। ठीक है, तो सेम कंडीशन में आप यहां भी लेट यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे लेट द बुक, और साथ ही साथ मैंने क्या कहा था, लेट के साथ यदि वर्ब को दिखाना है पैसिव फॉर्म में तो बी लगाएंगे आप, बी लुक्ड एट। ओके, और यहां पर इंट्रोगेटिव नहीं बल्कि फुल। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ध्यान से देखेंगे, इसमें भी आपको दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे तो कैसे बनाएंगे, तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप बनाकर देखने का प्रयास करें और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, तो आप जो बनाए हैं उसे मैच करेंगे, कहां मिस्टेक है ध्यान से देखेंगे। तो पहले आप बनाएं, अब मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं वो ध्यान से देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर हिम भी और प्राइज भी, तो पहले मैं प्राइज से बना रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं प्राइज। ओके, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्ब अपने सेकेंड फॉर्म में है, तो सेकेंड फॉर्म में रहने पर हम लोग वाज या वर यूज करते हैं। तो प्राइज के साथ आप क्या यूज करेंगे, वाज, क्योंकि यहां सिंगुलर दिख रहा है, तो लिखेंगे आप प्राइज वाज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन, प्राइज वाज गिवन। और साथ ही साथ जैसे आप ऑब्जेक्ट को दिखा रहे हैं, ठीक है, आप यहां लिखेंगे टू हिम। ठीक है, प्राइज वाज गिवन टू हिम, और अब आपका सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जा रहा है, तो लिखेंगे बाय द हेडमास्टर। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस बनाने जा रहा हूं, एक्टिव से जो पैसिव वॉइस में मैं जो कन्वर्ट करने जा रहा हूं, मैं ध्यान, आप बहुत ध्यान से देखिए। नेक्स्ट, अब मैं आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इस सेंटेंस को बनाने जा रहा हूं। ध्यान देंगे, से देखेंगे, फर्स्ट जो मैंने बनाया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहां पर भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया गया था और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया गया था। ठीक है, यहां पर भी मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले बनाया हूं, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहा हूं। वो ध्यान देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस द ऑब्जेक्ट विच इफेक्टेड, डायरेक्टली इफेक्टेड बाय द वर्ब, जो डायरेक्ट वर्ब से इफेक्टेड होता है। जैसे मान लिया जाए, अगर मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं कि आई बाउट अ पेन फॉर माई सिस्टर, तो सबसे पहले इस बात का विषय ध्यान देंगे कि एक्शन जो हो रहा है, यानी खरीदने का जो एक्शन हो रहा है वो क्या है, व्हाट, तो आपका जवाब होगा आई बाउट अ पेन, पेन। ठीक है, तो पेन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, फॉर हुम, किसके लिए, तो आप बोल रहे माई सिस्टर। तो ध्यान देंगे, जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं वैसे कंडीशन में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से टू लगाएंगे, जैसा कि यहां भी देख रहे होंगे आप, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे ही आप यूज कर रहे हैं एज ए सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आप टू यूज किए, और जैसे ही आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे
तो ध्यान से देखेंगे तो हिम का क्या होगा, आप लिखेंगे ही, और चूंकि वर्ब अपने सेकेंड फॉर्म में आप लिखेंगे वॉज, ही वॉज, और वर्ब को से थर्ड फॉर्म में गिवन अ प्राइज, ठीक है, ही वॉज गिवन अ प्राइज बाय, अब आपका सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जा रहा है, बाय द हेड मास्टर। तो आपने देखा, यहां पर भी देखेंगे आप जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब यूज कर रहे हैं तो अस जो है वी बना, और वी के साथ चूंकि आपका वर्ब अपने फिफ्थ फॉर्म में इज एम आर में से आपने वी के साथ आर यूज किया और वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में लिखा, और साथ ही साथ जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसे यूज किया, और बाई के साथ वर्ब सब्जेक्ट जो था उसे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा। तो मैं चाहूंगा कि जब भी दो तरह के ऑब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में दिखे तो किन बातों को ध्यान रखना है, और जब भी ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट की बात की जा रही है लेकिन सेंटेंस ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये ऑर्डर है या नहीं, तो वैसे कंडीशन में आप लेट से सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर यदि आप क्लियर हो कि ये ऑर्डर है तो वैसे कंडीशन में यू आर ऑर्डर्ड। यदि आप लोग को लगे कि रिक्वेस्ट है, जैसे काइंडली पोस्ट दिस लेटर, तो ठीक है, तो साफ पता चल रहा है कि काइंडली वर्ड यूज किया गया है यानी रिक्वेस्ट किया गया है, तो वैसे कंडीशन आप लिख सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। तो मैं चाहूंगा कि इसी तरह के वीडियोस यदि आप चाहते हैं कि एवरीडे आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो बेल आइकन पे सबसे पहले क्लिक करें, ताकि आपके पास इस तरह के नए नए वीडियोस आए और आप एवरीडे प्रैक्टिस करें और आप अप टू डेट रहें। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम अवश्य करें। थैंक यू।